नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं इस्कॉन मंदिर द्वारका के नए प्रांगण में। जी हाँ, जो लोग 2012 से इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं वो भगवान के विग्रह के दर्शन करने के लिए जिस प्रांगण में आते थे, उनके लिए एक ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि भगवान अब अपने मंदिर के जो नया बड़ा मंदिर बन रहा है उसके प्रांगण में आ गए हैं। और मंदिर में जाने से पहले ये उनका पड़ाव है। आइए, मेरे साथ बली मुरारी प्रभु हैं, उनसे जानते हैं इस विषय में। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, प्रभु जो हैं वो अपने नए प्रांगण में आ गए हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? हाँ बिल्कुल, बहुत ही खुशी का माहौल है। इस्कॉन द्वारका मंदिर का निर्माण कार्य बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो पहले भगवान जहाँ पे थे वहाँ भी अभी निर्माण होना है, तो भगवान अभी बहुत ही पास आ चुके हैं। हम सबको तैयारी है, बहुत ही तीव्रता से वो प्रतीक्षा है कि कब ये बड़ा मंदिर, नया मंदिर ओपनिंग होगा। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही पास वो दिन आ रहे हैं जब भगवान अपने महल में पधारेंगे। तो अभी बस उस मंदिर के प्रांगण में ही बहुत ही सुंदर जगह स्थान है यहाँ पे। तो यहाँ पे भगवान आ चुके हैं, अब कुछ सालों में भगवान नए मंदिर में भी आएंगे। प्रभु जी, अगर मैं इस प्रांगण में देखूं तो मुझे लग रहा है जो हॉल है ये शायद पहले वाले से थोड़ा बड़ा है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा पहले से बड़ा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा भक्त आएंगे। तो और पीछे जो किचन है, डीटी किचन है, और उसके लिए जो पीछे परिक्रमा मार्ग है। और यहाँ पे आप देखिए जो हमारे यशोदा दामोदर जी हैं, उनको भी उनका स्थान भी थोड़ा सा हमने यहाँ पे बदला है। तो निश्चित रूप से लेंथ विड्थ वाइज पूरे एरिया वाइज हमने सिमिलर रखने का प्रयास किया है, पर डायमेंशन में थोड़ा सा लेंथ ब्रेथ में थोड़ा बड़ा हो सकता है। और जो भी लोग यहाँ आते हैं, और बहुत ही सुंदर जगह है, आप आएंगे तो आपको आनंद आएगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा, हालांकि पहला भी बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ी जगह ज़्यादा है, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा व्यवस्थित लगेंगी आपको। और प्रभु जी, क्या सब कुछ टाइमिंग्स और बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसे मंदिर में रहती? हाँ बिल्कुल, सब कुछ सिमिलर रहेगा। सुबह 4:30 बजे भगवान के पहले दर्शन खुलेंगे, रात को 9 बजे तक पूरा दर्शन रहेगा। और हाँ, जैसे आपने कहा कि एरिया थोड़ा बड़ा है, सामने भी देखेंगे प्रांगण तो बहुत अच्छा है भक्तों के लिए, यहाँ बैठने के लिए, भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए, कुछ संकीर्तन के लिए। सो बहुत सारा स्पेस है। सो जो गिफ्ट है, मैचलेस गिफ्ट है, जो पुस्तक जहाँ पे ले सकते हैं भक्त लोग, प्रसादम जहाँ से ग्रहण कर सकते हैं, वो एरिया भी थोड़ा सा उसको और विस्तृत किया है। तो हाँ, मतलब कि टाइमिंग वगैरह की बात करें तो सिमिलर रहेंगी। और जो फेस्टिवल्स हैं, और स्पेशली जो कार्तिक का महीना है, फेस्टिवल का महीना है, बहुत सारे उत्सव हैं यहाँ पे। श्रीमती राधा रानी का महीना कहा जाता है कार्तिक का महीना। तो इसमें अभी लक्ष्मी पूजा है, दीपावली का जो उत्सव है, उसके बाद गोवर्धन पूजा है। तो ये सारे फेस्टिवल भी यहीं पे उसी भव्यता से सेलिब्रेट होंगे जैसे हम वहाँ पे करते थे। और इनफैक्ट और भक्तों में और उत्साह बढ़ रहा है, जैसे जैसे मंदिर बन रहा है, जैसे जैसे भगवान अभी आज यहाँ पे आए, तो हमने देखा भक्तों के अंदर एक अलग ही उत्साह था। भक्तों कीर्तन करते हुए, नाचते हुए भगवान का स्वागत कर रहे थे। तो निश्चित रूप से और जो प्रोग्राम्स हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, और बड़े होते जाएंगे। व्यूअर्स, जो हम लोग को सुनते हैं और हमें जानते हैं, हमारा सौभाग्य मैं कहूँगा कि 2012 में जब इस जगह की, इस प्रांगण की भूमि पूजन हो रहा था, तो तब भी हमने इसको कवर किया था। उसके बाद जब भगवान विग्रह में प्रवेश किए तब भी हमने इसको कवर किया था। और आज जब भगवान मंदिर के प्रांगण में आए तो भी हमें सौभाग्य मिला कि हम इसको कवर कर पा रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। प्रभु जी, अब जब प्रभु बिल्कुल नज़दीक आ गए अपने जो महल के, तो क्या लगता है, कितना समय लगने का आपको लगता है कि महल में प्रवेश करने के लिए? जैसे आपने भी जैसे देखा ही होगा, तो बहुत फिनिशिंग कार्य भी चल रहा है बहुत तेज़ी से, और कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य भी है जो 3rd फेज़ का हमें अभी करना है। उसका जहाँ पे मंदिर था वहाँ पे खुदाई होगा, -2 -1, फिर फ्रंट वाला पोर्शन सारा बनेगा, उसकी फिनिशिंग, ये सब। सो मुझे लगता है अब ज़्यादा समय नहीं है, मे बी 1-2 साल में, और भक्तों का जितना सहयोग होगा, जितना उत्साह होगा, जितने उत्साह से इस सेवा में भक्त लोग भाग लेंगे, उतने जल्दी ये तैयार होगा। परंतु मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी हम नए मंदिर में जाने वाले हैं, कुछ साल ही अब बचे हैं। यस। तो यस, जैसा प्रभु जी ने कहा, आप लोग देख रहे हैं कि मंदिर तैयार है, और बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से 2 साल 2.5 साल में पहुंच जाएंगे। और ये जिम्मेदारी आपकी और हम सबकी है कि हम कितने ज़्यादा सहयोग करते हैं, उसी हिसाब से तीव्रता से मंदिर का काम तैयार होगा।
अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, अगर आप मंदिर आ रहे हैं तो अब एंट्री थोड़ी इसकी चेंज हो गई है। अब जो इसका एंट्री पॉइंट बन गया है, जो यूपी भवन के साथ एक सड़क अंदर की तरफ जा रही है, उसी सड़क पे इसका एंट्री पॉइंट बन गया है। अगर आप पहले आते हो तो जहाँ से वीआईपी लोग दर्शन के लिए जाते थे, विशेष तौर पर जन्माष्टमी के अवसर पर, उस जगह पे अब इसका एंट्री गेट बन गया है, तो आपको असुविधा ना हो इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो हम रेडियो द्वारका का आप सबका पूरे टीम का धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे आपने बताया, हाँ, बिगनिंग डेज से ही जब से भूमि पूजन हुई है और हर फेस्टिवल में, हर प्रोग्राम में आपका सहयोग होता है। आप यहाँ आकर भक्तों को इसकी जानकारी देते हैं, व्यूअर्स को बताते हैं और हम सबको सहयोग करते हैं, हम दूर दूर तक पहुँच सकें। सो जैसे जैसे मंदिर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका प्रयास भी इस मंदिर के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे निश्चित रूप से ये पूरा विश्वास है रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की कृपा आपके ऊपर भी हमेशा इसी प्रकार से रहेगी और हम रेडियो द्वारका को भी बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। लेकिन मैं इतने सालों में जो यहाँ आया और जो आप लोगों से या और लोगों से मिला हूँ, उनसे मैंने ये सीखा है कि ईश्वर ने सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है और शायद हमारी जिम्मेदारी इसी का बात की है कि हम यहाँ पर जो हो रहा है उसको लोगों तक ले जाएं, जो सुनने वाले हैं उन तक पहुँचाएँ और बाकी जैसी प्रभु की इच्छा, प्रभु तो अपनी कृपा बनाए रखें। तो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें हमारे साथ।